नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उनके लिए कुछ वैकेंसी आई हुई हैं। ये केवल छत्तीसगढ़ में जो स्थायी निवासी हैं केवल उन्हीं के लिए वैकेंसी है। इस वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ अग्निशामक, जिसे फायरमैन कहते हैं, एवं आपातकालीन सेवा तथा राज्य आपदा मोचन बल तृतीय श्रेणी अराजपत्री कार्यपालिका सेवा भर्ती नियम एवं पदोन्नति नियम 2017 के तहत अग्निशामक विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ अग्निशामक एवं आपातकालीन सेवा की वेबसाइट पर 1 जुलाई 2025 से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, जिसकी अंतिम तिथि 30 जुलाई 2025 है, यानी 31 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अभ्यर्थी उपरोक्त में से किसी एक पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा। यानी कि मतलब ये है कि जो अभ्यर्थी है छत्तीसगढ़ का, वो केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकता है। आप कौन कौन से पद हैं? एक आपका स्टेशन ऑफिसर का पद है, जिसे उप निरीक्षक कहते हैं। कुल रिक्तियाँ 9 हैं। वाहन चालक की 6 हैं। वाहन चालक कम ऑपरेटर की 36 हैं। फायरमैन की 49 हैं। स्टॉप कीपर की 13 हैं। मैकेनिक की 1 है। वॉशरूम ऑपरेटर की 8 हैं। वायरलेस ऑपरेटर की 2 हैं। आपको बता दें कि आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है और 1 जुलाई 2025 से आवेदन शुरू होंगे। यदि किसी कारण से कोई त्रुटि हो जाती है, उस सुधार के लिए आपको 10 अगस्त 2025 में आप उसमें सुधार कर सकते हैं। जनरल के और आप ओबीसी के हैं तो आपका जो शुल्क लगेगा वो 300 रुपये लगेगा। और आप यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से हैं, शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से हैं, तो आपका शुल्क 200 रुपये लगेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्देश ये हैं कि आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। याद कर लीजिए आप कि आवेदक जो है वो छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना चाहिए। दूसरी बात आपको बता दें कि जिन अभ्यर्थियों के पिता की मृत्यु हो गई है, उन्हें माता के नाम से आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। और माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो स्वयं अथवा अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि जो परिवीक्षा अवधि होगी, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपकी जो परिवीक्षा अवधि होगी वो 3 वर्ष की होगी। 3 वर्ष बाद आप पूरी तरीके से उसमें परमानेंट हो जाएंगे। सीधी भर्ती चयन हेतु पात्र होने के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तें करनी होंगी। सबसे पुरुष की बात करें तो पुरुष की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए या उससे अधिक हो। महिला की 153 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उससे अधिक हो। अभ्यर्थियों में किसी प्रकार की शारीरिक निषक्ता नहीं होनी चाहिए, यानी हैंडीकैप्ड के लिए वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं है। सीना बिना फुलाए अगर आप जाते हैं तो 81 सेंटीमीटर आना चाहिए, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर आना चाहिए। यदि आप अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी हैं तो आपका बिना फुलाए 76 और फुलाने से 81% आना चाहिए। सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में दोनों के बीच का अंतर कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए तथा इस संबंध में कोई छूट नहीं दी जाएगी। अगर आपने 76 अगर सीना है तो फुला होगा तो 81 फूलना चाहिए। महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अहर्ता परीक्षा से मुक्त होंगी। महिलाओं का सीना नहीं नापा जाएगा, ऐसा इसमें बोलना चाह रहा है। अभ्यर्थियों के घुटनों को एक साथ जोड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि अभ्यर्थी के घुटने अगर जुड़े हुए हैं एवं पैर सपाट नहीं होने चाहिए, यानी कि जो आपका पैरों का जो तला होता है वो पूरी तरीके से सपाट नहीं होना चाहिए। उसमें अगर हम कोई स्केल डालें या कोई डालें तो दिखना चाहिए, सपाट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और घुटने जॉइंट नहीं होने चाहिए। अगर किसी का सपाट है तो वो जूते, कंपनी के जूते लेकर रनिंग वाले उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दे तो लगभग महीने 1.5 महीने में उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टि से योग्य होना चाहिए। अभ्यर्थी को दृष्टि से संबंधित कोई भी बीमारी विकार नहीं होना चाहिए। चश्मे के बिना एक आँख की दृष्टि 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए और दूसरी आँख की दृष्टि 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी को सभी रंगों के लिए स्पष्ट दृश्यता होना चाहिए और वर्णता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी को किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी को सुनने में समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ये पद दिए हुए हैं और इसमें क्या क्या आपकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो बताई गई हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्टेशन ऑफिसर है, उप निरीक्षक, उसकी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्निशामक में बीएससी होनी चाहिए या बीई की उपाधि या उसके समकक्ष कुछ हो। वाहन चालक की बात करें
किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण। दूसरा, भारी मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस भी उसके पास होना चाहिए, यानी कि उसके पास लाइसेंस भी होना चाहिए। फायरमैन की बात करें, किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण, यानी कि मतलब 12th क्लास पास होना चाहिए। और स्टॉक कीपर के लिए यही पर है। मैकेनिक की बात करें, किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मान्यता प्राप्त संस्था से डीजल मैकेनिकल ट्रेड का में डिप्लोमा आना चाहिए। अगर मैकेनिक का आप काम करना चाह रहे हैं तो आपके पास ITI होनी चाहिए, उसका नाम है डीजल मैकेनिक ट्रेड में डिप्लोमा। वॉचरूम ऑपरेटर की बात करें, किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण और प्रशिक्षित नगर सैनिक वो होना चाहिए। 8वां, वायरलेस ऑपरेटर संविदा की भर्ती है, किसी मान्यता प्राप्त से 10+2 पास होना चाहिए और प्रशिक्षित होना चाहिए। वायरलेस ऑपरेटर सहित नगर सैनिक होना चाहिए। आपको बता दें कि आपकी मिनिमम आयु 18 वर्ष रहेगी और मैक्सिमम 28 वर्ष रहेगी। आपकी जो आयु की गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2025 से की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी 2025 में आप 18 वर्ष के होने चाहिए और 1 जनवरी 2025 में आप 28 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। परंतु छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक F32 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 18 जनवरी 2025 द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी। यानी कि 28 कर दे, लेकिन उन्होंने एक लेटर के द्वारा आपको 5 वर्ष की छूट दे दी है। जो भी लेटर हो उसमें आप डिटेल पढ़ लेना। उच्चतर आयु सीमा में निम्नलिखित छूट की पात्रता भी होगी। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, SC या ST या OBC से है तो उसको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। यानी कि अगर 28 साल के बदले में अगर वो 33 साल का है और वो SC ST OBC में, तो आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो अथवा रह चुके हैं, उन्हें भी कुछ छूट मिल सकती है। क्या छूट मिल सकती है? पहला, ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी या स्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। 38 वर्ष से कम में आप फॉर्म भर सकते हैं। कौन? जो अभ्यर्थी स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो। दूसरा, ऐसे अभ्यर्थी जो स्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारिता कर्मचारी तथा परियोजना कार्मिक समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए? अब देखिए, इसमें लंबी कूद पुरुष के लिए दी हुई है। लंबी कूद की अगर हम बात करें तो अगर आप 12 फीट 3.66 मीटर आप कर लेते हैं तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। यदि आप 14 फीट लगा लेते हैं तो 12 मार्क्स, 16 फीट पर 24 मार्क्स, 17 फीट पर 36, 18 फीट पर 48 और 19 फीट पर आपको 60 मार्क्स मिल सकते हैं। 3 प्रयास में आपको ये लंबी कूद लगानी होगी और 19 फीट अगर आप लगा लेते हैं तो आपको 60 मार्क्स मिल जाएंगे। महिलाओं के लिए थोड़ा छूट है, 12 की जगह 8 फीट है, 14 की जगह 10 फीट है, उसको भी मार्किंग दी हुई है। अच्छे से मार्किंग देख लो। ऊंची कूद में भी 4 फीट आप लगाते हैं तो 0, 4 फीट 2 इंच लगाते हैं 12, 4 फीट 4 इंच लगाते हैं 24, इस तरह। गोला फेंक में भी आपको दिया हुआ है 16 पाउंड का गोला रहेगा। 4 मीटर तक फेंकेंगे 0, 5 मीटर 12, 9 मीटर उससे अधिक करेंगे तो 60। 100 मीटर दौड़ रहेगी। 100 मीटर दौड़ में क्या रहेगा, अगर वो पुरुष है और 12.5 सेकेंड या उससे कम समय लेता है तो उसको पूरे नंबर मिलेंगे 60। यदि वो 16.5 या उससे अधिक लेता है तो उसको 0 नंबर। यदि वो 14.5 लेता है 36 नंबर। महिलाओं के लिए थोड़ी सी छूट रहेगी। पुरुष को यदि 12.5 पर 60 नंबर मिल रहे हैं तो महिलाओं को 14.5 पर 60 नंबर मिलेंगे। दौड़ 1500 मीटर की भी दी हुई है इसमें। 1500 मीटर में अगर 5 मिनट में दौड़ आप पूरी कर लेते हैं तो आपको 60 नंबर। महिलाओं के लिए 6 मिनट का समय रहेगा। यदि आप 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक लगाते हैं तो पुरुष को कोई भी मार्किंग नहीं मिलेगी और महिला यदि 6 मिनट 40 सेकंड से अधिक समय लगाती है तो उसको भी कोई मार्किंग नहीं मिलेगी।
वाहन चालक कम ऑपरेटर, फायरमैन, स्टॉक कीपर, मैकेनिक, वॉशरूम ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर संविदा पद हेतु स्थायी दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। इस स्थायी दक्षता परीक्षा में कुल 100 अंकों में से सामान्य वर्ग के अधिक अभ्यर्थी को 50 अंक, SC ST OBC को 40% अंक लाने होंगे। यानी कि दौड़ 100 मीटर की होगी, अधिकतम आपको 25 अंक मिलेंगे। आपको बता दूं, यदि आप 15 सेकंड में दौड़ पूरी करते हैं तो आपको 25 अंक मिलेंगे, और 20 सेकंड में पूरी करते हैं तो 0 अंक मिलेगा। महिलाओं के लिए 15 है और पुरुष के लिए 15 है, दोनों एक जैसे ही दिए हुए हैं। लंबी कूद में पुरुष के लिए 3 मीटर से कम लेता है तो 0 अंक, 3 मीटर 50 सेकंड अगर लंबी कूद लेता है तो 5 अंक मिलेंगे, और 5 मीटर लेता है तो 21 अंक मिलेंगे, और 5 मीटर 50 सेंटीमीटर अधिक लेता है तो 25 अंक मिलेंगे। आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लें। गोला फेंक में अधिकतम अंक दिए हुए हैं इस तरह से। बीम बार जानते होंगे, पाइप रहता है उसको पकड़ के हमें पूरे वजन को ऊपर की तरफ उठाना पड़ता है, उसे बीम बार बोलते हैं। यदि आप 12 बार कर लेते हैं एक वन टाइम में तो 25, 10 बार करते हैं तो 22, 8 बार करते हैं तो 15, 6 बार करते हैं तो 10, और 5 बार करते हैं तो 5। 4 बार या उससे कम करते हैं तो कोई अंक नहीं मिलेगा। लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी तथा परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, और इसमें प्रश्न इस तरह से दिए होंगे। क्या है? 100 अंकों की परीक्षा 2 घंटे, विषय रहेंगे विषय विशिष्ट, सामान्य ज्ञान, तार्किक, विश्लेषण, तर्क। अनिवार्य प्राप्त अंक क्या है? सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 अंक की, SC ST OBC के लिए 30 अंक लाना अनिवार्य है, उसके बाद ही मेरिट बनेगी। आपको बता दें कि वाहन चालक ऑपरेटर ट्रेड के अभ्यर्थियों को ट्रेड परीक्षा देनी होगी। इसके लिए 100 अंक की होगी। सामान्य वर्ग के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम 50 अंक, अनुसूचित जाति SC ST OBC के लिए 40 अंक प्राप्त करना अर्जित होगा। बोनस अंक की बात करें, प्रत्येक अभ्यर्थी को 5 बोनस अंक दिया जाएगा यदि यह नीचे उल्लेखित विषय योग्यता धारण करता हो, किंतु अभ्यर्थी को अधिकतम 10 बोनस अंक दिए जाएं भले ही अभ्यर्थी 2 से अधिक विशेष योग्यता धारण करता हो। ये विशेष योग्यताएं होंगी। भारी मोटर वाहन चालक का लाइसेंसकारी होना चाहिए, NCC प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस तरह से जानकारी दी हुई है। चयन सूची के बारे में बात कर रहा है ये कि स्टेशन ऑफिसर पद हेतु स्थायी दक्षता परीक्षा अंक 300, लिखित परीक्षा 100, बोनस अंक 10 केवल पात्रता अनुसार के आधार पर, तथा शेष पदों यथा वाहन चालक कम ऑपरेटर, फायरमैन, स्टॉक कीपर, मैकेनिक, वॉशरूम ऑपरेटर एवं वायरलेस ऑपरेटर संविदा हेतु स्थायी दक्षता परीक्षा अंक 100, लिखित परीक्षा 100, बोनस अंक 10 केवल पात्रता अनुसार के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। बोनस के 10 अंक की गणना प्रत्यक्ष से की जाएगी। लिखित परीक्षा, स्थायी दक्षता परीक्षा एवं बोनस अंकों में प्राप्त कुल अंकों का आधार पर मेरिट क्रम के आधार पर सूची तैयार की जाएगी। इस तरह सूची के बारे में आपसे बात कर रहा है। अच्छी वैकेंसी है। जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उनको ये वैकेंसी ज़रूर भरनी चाहिए। आपको क्लियर कर दूं, इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है, और इसकी जो एज है वो 21 से 28 के बीच पर है। दौड़ भी मांगी गई है। इसके अलावा बिम्बार भी मांगा गया है। इसके अलावा आपकी लंबी कूद है, गोला है, ऊंची कूद है, सब चीज़ मांगी गई है। आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लें। 300 रुपये शुल्क है जनरल का, और OBC का और SC ST का 200 रुपये शुल्क है। इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। नमस्कार।